नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का जो अपना अंतिम पाठ है आर्यभट्ट है, इस आर्यभट्ट नाम के पाठ के प्रश्नोत्तरों का हम अध्ययन करेंगे। अगर आपने पाठ का हिंदी अनुवाद नहीं देखा है तो पहले पीछे वाले वीडियो में जाकर के आप इसके हिंदी अनुवाद को ज़रूर देखिए ताकि आपको ये प्रश्नोत्तर अच्छी प्रकार से समझ में आए। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर करना। तो करते हैं आज अपने प्रश्न उत्तरों की शुरुआत। तो पहला अपना प्रश्न है, उसमें क्या पूछा है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला है अपना जो सूर्य है, कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है। तो अपना उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशायाम, कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। दूसरा प्रश्न है अपना, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी। तो कहाँ थी हमने पढ़ा पीछे पाठ में, पाटलिपुत्र है, यानी पाटलिपुत्र में। तीसरा अपना प्रश्न है, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद कः अस्ति, कि महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद कौन थे। तो आर्यभट्ट है, यानी आर्यभट्ट थे। इसी प्रकार अपना गया वाला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा है, आर्यभट्टेन कः ग्रंथ रचित है, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित किया गया या लिखा गया। तो कौन सा ग्रंथ लिखा गया, आर्यभट्टियम। इसी प्रकार अपना पांचवा प्रश्न है, अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम किम अस्ति, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। तो क्या नाम है, आर्यभट्ट, कि हमारे प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 2 है, उसमें क्या पूछा है कि 2 नंबर प्रश्न में पूछा है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देना है। तो पहला अपना प्रश्न है, कह सुस्थापित सिद्धांत है, कि कौन सा सुस्थापित सिद्धांत है। तो कौन सा सिद्धांत है, सूर्यो अचल है, पृथ्वी च चलाः या सौकीय अक्षे घूर्णति इति, कि सूर्यो अचल है, सूर्य अचल है, पृथ्वी चला यानी चलायमान है, सौकीय अक्षे घूर्णति इति, कि वह अपने अक्ष पर घूमती है, ऐसा सुस्थापित सिद्धांत है। दूसरा अपना प्रश्न है, चंद्रग्रहणम कथम भवति, चंद्रग्रहण कैसे होता है, ये चंद्रमा का जो ग्रहण होता है वो कैसे होता है। यथा पृथ्व्याम छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यति, कि चंद्रमा के छाया वाला भाग, चंद्रमा पृथ्वी के छाया वाले भाग से चंद्रमा का प्रकाश जब अवरुद्ध हो जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। प्रश्न नंबर अपना 3 है, इसमें क्या पूछा है, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है। कि पृथ्वी ही सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो चंद्रमा का छाया वाला भाग आ जाता है तब क्या दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, ऐसा हमारे पाठ में बताया गया है। इसी प्रकार हमारा आगे वाला प्रश्न है तीसरा, उसमें क्या पूछा है कि आर्यभट्टस्य विरोध किमर्थम अभवत, आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ। तो क्यों हुआ, तो यहाँ पर हमारे सामने गह का उत्तर लिखा हुआ है, समाजे नूतनानाम विचारणाम स्वीकरणम प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, भारतीय ज्योतिर्शास्त्रे च तथैव, कि सामान्य समाज के अंदर नवीन विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जो लोग हैं वो कठिनता अनुभव करते हैं, कि समाज के अंदर जो नूतन विचार हैं, नवीन विचार हैं, उनको ग्रहण करने में प्राय लोग हैं वो कठिनता अनुभव करते हैं, इसलिए ऐसा विरोध होता है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम उपग्रह नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम, प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट क्यों किया गया। आधुनिके
वैज्ञानिके आर्यभट्टे तस्य च सिद्धांतः समादरः प्रकटित है कि आधुनिक युग में उनके और उन आर्यभट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट करने के कारण इस भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। उसी प्रकार आगे वाला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 3, उसमें क्या पूछा है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। तो पहला है अपना सूर्य है पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो यहाँ पर अपना पद जो पश्चिमायाम दिया हुआ है इससे हमें प्रश्न बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कस्याम पद का उपयोग करते हुए प्रश्न बनाएंगे। तो पहला हो जाएगा सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, ऐसे इसका प्रश्न है वो बन जाएगा। इसी प्रकार अपना दूसरा है, उसमें क्या दिया है कि पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरायाः प्रचलिता रूढ़िः, कि पृथ्वी स्थिर है ऐसा परंपरा से प्रचलित रूढ़ि है। तो परंपरायाः शब्द के स्थान पर क्या हो जाएगा, कयोः, कि पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कयोः प्रचलिता रूढ़ि। उसी प्रकार अपना तीसरा है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंध वर्तते, कि आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। तो अपना प्रश्न बनाने के लिए वाक्य कैसे बन जाएगा, आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबंध वर्तते, कि आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबंध वर्तते। इसी प्रकार अपना गह वाला प्रश्न है समाजे नूतन विचारणाम स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। तो यहाँ पर सामान्य जना पद को हटा देंगे तो क्या जोड़ देंगे, के है पद को जोड़ देंगे। तो कैसे बनेगा प्रश्न, समाजे नूतन विचारणानाम स्वीकरणे प्राय है के है काठिन्यम अनुभवन्ति, तो सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। इसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 5 है पृथ्वी सूर्योः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति, कि तो इसको हम प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी सूर्योः इस पद को हटा देंगे, इसके स्थान पर कयो पद जोड़ देंगे। तो कैसे बनेगा, कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति, ऐसे इसका प्रश्न बन जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला हमारा है प्रश्न नंबर 4, उसके अंदर क्या पूछा है कि मंजूषात पदानी चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, कि नीचे लिखे हुए पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला है अपना क्या, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिमी दिशायाम च अस्तम गच्छति, तो हमारा अस्तम पद आ जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है अस्तम पद, इसको उतार लेंगे नीचे खालिस्तान में। इसी प्रकार अपना दूसरा है सूर्य अचल है पृथ्वी च चलाहा पद आ जाएगा, चलाहा, तो पृथ्वी च चलाहा। इसी प्रकार गए है अपना स्वकीय अक्षय गुणति, स्वकीय अक्षय गुणति, तो कौन गुणति, पृथ्वी ही, तो स्वकीय पृथ्वी स्वकीय अक्षय गुणति। इसी प्रकार गए है यदा पृथ्वीवया छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, तो यहाँ पर हो जाएगा तदा चंद्रग्रहणं भवति, तो तदा चंद्रग्रहणं भवति। उसी प्रकार 5वां है अपना नौकायाम उपविष्टा मानवः स्थिर अनुभवति, नौका के ऊपर बैठा हुआ मानव स्थिर अनुभव करता है, किसको, नौकाम, यानी नौका को स्थिर अनुभव करता है। ऐसा अपना प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 5 है, उसमें क्या पूछा है, संधि विच्छेदम कुरुत, कि संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला है अपना ग्रंथोऽयम, पद क्या है, ग्रंथोऽयम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा, ग्रंथ है प्लस अयम, तो अपना पद बन जाएगा ग्रंथोयम और संधि विच्छेद हो जाएगा ग्रंथ है प्लस अयम, तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार अपना दूसरा है सूर्याचल है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो कैसे होगा, सूर्य प्लस अचल है,
सूर्य प्लस अचलय है सूर्याचल है, दीर्घ संधि है इसमें। उसी प्रकार तथैव पद है अपना, तो ये कैसे बन जाएगा, तथा प्लस एव तथैव, इसमें एक मात्रा की वृद्धि हो रही है तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी। इसी प्रकार अपना कालातिगामिनी पद है, कालातिगामिनी, तो काल प्लस अतिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कालातिगामिनी, ये भी दीर्घ संधि है। इसी प्रकार अपना लास्ट जो अपना पद है ये क्या है, प्रथमो उपग्रस्य, प्रथमो उपग्रस्य है, प्रथम प्लस उपग्रस्य, प्रथम प्लस उपग्रस्य, इसमें कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है ये संधियों से संबंधित दिया हुआ है, तो हमने इसको हल किया। इसी प्रकार अपना 6ठा प्रश्न है, इसमें क्या पूछा है कि अधोलिखिता नाम विपरीतार्थक पदानि लिखत, कि नीचे लिखे हुए पदों का विपरीतार्थक पद है वो लिखो। तो पहला है अपना जो हमारा विपरीतार्थक का दूसरा नाम विलोम होता है, विपरीतार्थक बोलो या फिर विलोम बोलो, कि विपरीतार्थक भी हो सकता है इसका नाम और विलोम भी हो सकता है। तो इस पहला पद है उदय, तो इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीतार्थक हो जाएगा अस्तम। इसी प्रकार दूसरा अपना पद है अचल है, इसका विपरीतार्थक हो जाएगा चल है। इसी प्रकार तीसरा अपना अंधकार है, इसका विपरीतार्थक हो जाएगा प्रकाश है। इसी प्रकार चौथा है अपना स्त्रीय है, तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा अस्त्रीय है, ए जुड़ जाएगा इससे पहले। इसी प्रकार अपना 5वां है समाद्र है, तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा निराद्र है। इसी प्रकार 6ठा अपना आकाशस्य, इसका विपरीतार्थक हो जाएगा पातालस्य, तो आकाशस्य का उल्टा हो जाएगा पातालस्य। इसी प्रकार हमारे सामने आ दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा है, अधोलिखितानाम पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, कि नीचे लिखे हुए पदों का समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखिए। तो पहला अपना संसारे, तो इसका समानार्थक का दूसरा नाम होता है पर्याय पद भी बोल सकते हैं या पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। तो समानार्थक बोलो या पर्याय बोलो एक ही बात है। तो संसारे इसका पर्याय हो जाएगा लोके, इदानीम इसका समानार्थक हो जाएगा सांप्रतम, वसुंधरा इसका समानार्थक है पृथ्वीम, समानार्थक में कि वसुंधरा बोलो या पृथ्वीम बोलो एक ही बात है। उसी प्रकार समीपम है, इसका समानार्थी हो जाएगा निक्सा। उसी प्रकार गणनम पद है हमारे सामने, इसका समानार्थक हो जाएगा आंकलनम। इसी प्रकार राक्षसो पद है, इसका समानार्थक हो जाएगा दानवो हो, राक्षसो बोलो या दानवो बोलो एक ही बात है। इसी प्रकार आगे वाला अपना पद है जो प्रश्न दिया हुआ है वो क्या है, अधोलिखितानि पदानि अद्वितीय वाक्यानि रचयत, के नीचे लिखे हुए पदों के आधार पर वाक्यों की रचना करो, कि हमें वाक्यों की रचना करनी है। तो पहला है अपना सांप्रतम जो पद है, इससे हमें वाक्य की रचना करनी है। तो कैसे होगा, सांप्रतम छात्रा कक्षायाम पठन्ति, तो यहाँ पर सांप्रतम पद को उपयोग में ले लिया हमने। इसी प्रकार अपना निक्सा हो जाएगा, निक्सा पद है, ये कैसे होगा वाक्य में प्रयोग, जलम निक्सा जीवनय गच्छन्ति, जीव है गच्छन्ति, तो यहाँ पर निक्सा पद को हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया। इसी प्रकार अपना परितः पद है, उसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, बालाहा गृहम परितः बर्मन्ति, तो यहाँ पर परितः पद को काम में ले लिया। इसी प्रकार आप आगे वाला चौथा है उपविष्ट है, तो इसको कैसे काम में लेंगे, मार्गे उपविष्ट बालकाः रोदति, तो उपविष्ट पद को हम काम में ले लेंगे। इसी प्रकार अपना जो आगे वाला 5वां पद है कर्म भूमि ही, तो संसारम एव जीवानाम कर्म भूमि ही वर्तते, तो यहाँ पर कर्म भूमि पद को हमने काम में ले लिया। इसी प्रकार अपना आगे वाला पद है वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक है को काम में लेंगे तो कैसे लेंगे,
आर्यभट्ट भारतस्य प्राचीन वैज्ञानिकः आसीत्। तो आर्यभट्ट भारतस्य प्राचीन वैज्ञानिकः आसीत्। तो हमने वैज्ञानिकः पद को काम में ले लिया यहाँ पर। तो इस प्रकार हमें हमारे जो यहाँ पर पद दिए हुए हैं इनको वाक्य में प्रयोग किया है। तो ये अपना अंतिम प्रश्न था। तो अंतिम प्रश्न था अपना, और ये अपना अंतिम 14वां पाठ था, उसका अंतिम प्रश्न था। तो धन्यवाद।